अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि फेसबुक के ऊपर ऑनलाइन बिजनेस करने के क्या फ़ायदे हैं। इसमें ये है कि आप लोगों की तरफ से भी कोई भी क्वेश्चन अगर हो, आप कमेंट्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं तब तक छोटा सा मैं काम कर दूं अपना। फेसबुक पर बिजनेस करने के क्या फ़ायदे हैं। बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि बिजनेस कैसे किया जाता है, या वो समझते हैं कि बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें पैसे लगाने पड़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक ये है कि फेसबुक पे बिजनेस कैसे किया जाए और फेसबुक पर बिजनेस करने के क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमें फ़ायदा फेसबुक पे बिजनेस करने का होता है वो ये होता है कि हमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट से हम अपना ऑनलाइन कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत कम पैसों से कैसे कर सकते हैं कि अगर फर्ज करें हमारे पास 5,000 है, 10,000 है, तो हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद कर उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इसको अगर हम सिंपल तरीके से देखें कि कैसे कर सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? तो प्लीज़ ज़रा कमेंट्स में बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को। अच्छा, आज का हमारा कुछ दोस्त नए आए हैं, मैं दोबारा से बता दूं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि किस तरह हम फेसबुक के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं और क्या ये बिजनेस हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, तो कैसे हो सकता है। अच्छा, इसमें जो है प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही है, चलें शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, हम लोग जो है ना बिजनेस करने के लिए एक पुराना माइंडसेट है कि बिजनेस करने के लिए हम ये सोचते हैं कि हमें कहीं पे कोई ऑफिस लेना पड़ेगा, कोई शॉप लेनी पड़ेगी। उस शॉप में फिर हम डेकोरेट करवाएंगे, फिर वहाँ पे सामान वगैरह खरीदेंगे, फिर मार्केटिंग करेंगे और फिर हमारा बिजनेस जो है वो चलेगा। लेकिन अब जो है दुनिया बदल चुकी हुई है। अब आपको भी पता है कि ऑनलाइन कितनी ज्यादा वर्क हो गई है किसी भी चीज की, कि हम ऑनलाइन ही बिजनेस कर सकते हैं। बड़े सिंपल तरीके से आप ऑनलाइन कैसे बिजनेस कर सकते हैं फेसबुक पे, पहले मैं आपको ये बताऊंगा। उसके बाद जो है हम डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके साथ अच्छा मेरी वॉइस में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है। अच्छा, मैं सबसे पहले ना आपको सिंपल कुछ चीजें बताऊंगा फेसबुक की, उसके बाद हम डिटेल से ये डिस्कस करेंगे कि बिजनेस ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है, उसमें क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, किन चीजों से हमें एहतियात करनी चाहिए। आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना हो प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिएगा। बात कंप्लीट होगी तो मैं लाजमी आपको उसका आंसर करूंगा। अच्छा, ये स्क्रीन है, इसमें अगर ये फेसबुक अकाउंट हम ओपन करते हैं तो हमें फेसबुक अकाउंट पे मार्केट प्लेस की ऑप्शन नजर आती है। जैसे कि अगर मैं इसको बिल्कुल एक नया पेज ओपन करता हूँ फेसबुक का, तो आप ये देखें यहाँ पर आपको ये मार्केट प्लेस का बटन नजर आ रहा है और इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोग एक नई चीज देखेंगे। मे बी कि आप में से बहुत से लोगों ने इसको ना देखा हो इससे पहले, कि ये ऑप्शन पाकिस्तान में सिर्फ कुछ अर्सा ही हुआ है, अवेलेबल हुई है। लेकिन लोग चीजें सेल कर रहे हैं, जैसे OLX के ऊपर सेल होती हैं। कोई बंदा कोई ये प्लान बेच रहा है, कोई बंदा ये कैमरा बेच रहा है, कोई बंदा मोबाइल बेच रहा है, और कोई वॉचेस बेच रहा है, कोई ड्राई फ्रूट्स बेच रहा है, कोई हेडफोन सेल कर रहा है। कोई एक हम ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब ये ST3 हेडफोन है 999 का, ठीक है। इसमें ये फेसबुक पे अब ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं ये खरीदना चाहता हूँ, मैं ये सेंड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और मेरा मैसेज इस आदमी को चला जाएगा जो उसने ऑटो मैसेजिंग सेट करके रखा हुआ है टेम्पलेट में, कि आदाब हसनैन, क्या आप ये क्या ये अभी दस्तयाब है, ये आइटम अभी भी दस्तयाब है। तो ये बड़ा ऑनलाइन ना आसान सिस्टम है। क्या सिस्टम है
आपने इनको मैसेज करना है, इनको बताना है कि मैं ये खरीदना चाहता हूँ, मैं ये आपका ऑर्डर खरीदना चाहता, ये प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ। वो आपसे एड्रेस लेंगे, आपको सेंड कर देंगे, आपके पास आपकी प्रोडक्ट आएगी, आप कैश डिलीवरी उसी टाइम कैश डिलीवरी उसको दे देंगे उस बंदे को, और वो प्रोडक्ट ले लेंगे। इसी तरीके से अब फेसबुक मार्केट प्लेस में ये बिजनेस चल रहा है। ठीक है, अब ये बड़ा सिंपल है कि कोई भी बंदा कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर के पास कोई बड़ा स्टोर है या उन्होंने कोई भी इशिया रखी हुई है जो ऑनलाइन सेल हो सकती हैं, आपने अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करना है और यहाँ पर मार्केट प्लेस पर क्लिक करने के बाद ये देखें क्रिएट न्यू लिस्टिंग के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको काफी ऑप्शंस मिल जाएंगी कि किस कैटेगरी में आप अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। सिंगल आइटम है, मल्टीपल आइटम्स हैं, कोई गाड़ी वगैरह है या कोई प्रॉपर्टी है। तो अगर आप कोई सिंगल आइटम सेल करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिंपल आपने एक पिक्चर अपलोड करनी है, साथ प्राइस लिख देनी है। ये देखें टाइटल, प्राइस, कैटेगरी, कंडीशन। कंडीशन मतलब कि कोई अगर यूज चीज आप सेल कर रहे हैं, नई है, अच्छी हालत में है या बस नॉर्मल है, यहाँ पे आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर न्यू है तो न्यू करें, डिस्क्रिप्शन में लिख दें और अपना नंबर वगैरह दे दें कि जो खरीदना चाहते हैं मेरे से रब्ता कर दे, और सिंपल इस तरीके से आप पब्लिश कर सकते हैं। तो वापस आता हूँ मैं मार्केट प्लेस में। इस तरीके से सिंपल लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तोकीर अहमद ने कहा है ये भी दराज की तरह है, तो हाँ बिल्कुल ये दराज की तरह है, लेकिन वहां पे दराज जो है वो मिडिल में है, वो दराज कमीशन भी दे रहा है। लेकिन यहाँ पे फेसबुक ने डायरेक्ट कर दी है कस्टमर को और प्रोडक्ट को सेल करने वाले को ना। तो हमने भी कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगाई हुई हैं और माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आ रहा है यहाँ से ना, लोग खरीद रहे हैं चीजें। और ये मार्केट प्लेस अभी बहुत ज्यादा और ज्यादा इसका जो है ना वो रुझान बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज डिस्कस करने वाली है कि अब मैंने कहा था कि नॉर्मल बिजनेस, यहाँ पे लोग अब फेसबुक के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, वरना पहले यही सब लोग थे जो डिफरेंट जगह के ऊपर शॉप लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन उन्हीं लोगों ने अब ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये ऐसे ही है कि आपको याद होगा कि पुराने वक्तों में यहाँ पे वीसीआर चलता था, जिसके अंदर वो एक बड़ी सी वो एक कैसेट टाइप फिल्म होती थी जो हम डालते थे, देखते थे। तो बहुत से लोग जो है ना, यहाँ 99% वो शॉप्स वाले खत्म हो चुके हैं। उसकी वजह क्या थी कि जब सीडीज आई उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया। उन्हें चाहिए था वो अपने आप को अपडेट कर देते, मोबाइल एक्सेसरीज की तरफ आ जाते इस तरह से, तो वो खत्म हो गए। इसी तरह जो लोग अब फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं और वो ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना चाहते या नहीं आना चाहते, तो शायद एक वक्त आए कि वो भी खत्म हो जाएं लोग। और कल मैं लाइव आया था, मैं 9 PM पे डेली 9 बजे लाइव आता हूँ। कल मैं लाइव आया था तो मैंने बताया था ऑनलाइन प्रोडक्ट कितनी सेल होती हैं कि कुछ अर्सा पहले मैं एक जगह पे मैंने एक ऑर्डर किया कैमरा, और जब मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाके इसको कैमरे को ले आता हूँ, तो मैं फिजिकल वहां पे चला गया तो 30, कम से कम 30 लोग जो थे, वो बाइक्स, 30 बाइक्स खड़ी थी जो डिलीवरी बॉयज थे, जो वहां से ऑर्डर पिक करके डिफरेंट जगहों पे जाके दे के आ रहे थे सिर्फ लाहौर में। और इसके अलावा अंदर इतना ही अंदर स्टाफ बैठा हुआ था जो ऑर्डर कलेक्ट कर रहे थे। यहाँ से आप ये अंदाजा लगाएं कि ऑनलाइन बिजनेस कितना ज्यादा चल रहा है, कितनी ज्यादा लोग जो है वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो अब बात ये कि जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है, अ, मैं कमेंट्स भी जरा साथ साथ देख रहा हूँ, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज वो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो ये आपके लिए इस वक्त में बहुत जबरदस्त ऑप्शन है कि बड़े कम पैसों में आप फेसबुक के ऊपर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, जिस तरह इवन अगर आप कोई दूर देहात का रहने वाला बंदा है, वो देसी घी सेल कर सकता है। ठीक है, आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट है आपकी, आप उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट सेल कर सकते हैं, सोन हलवा हम देख रहे हैं सेल हो रहा होता है, इवन देसी अंडे तक यहाँ पे हमने लोगों को देखा सेल हो रहा है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, AliExpress.com। अच्छा, ये एक वेबसाइट है चाइना की, AliExpress.com।
آپ یہاں سے ڈفرینٹ پروڈکٹس منگوا کر سیل کر سکتے ہیں۔ آ، اچھا، یہاں پہ ایک کوشچن آیا عمر کا کہ ڈفرینٹ پروڈکٹس کا ڈفرینٹ پے کرنا ہوتا ہے فیس بک کو۔ یہ جو مارکیٹ پلیس ابھی ہم دیکھ رہے تھے نا، یہ فری ہے، یہ اس کا کوئی یعنی کہ سروس نہیں، چارجز نہیں ہے، فیس بک کچھ بھی نہیں دے رہا۔ آپ سمپل کچھ بھی بیچنا چاہتے ہیں، آپ کریٹ لسٹ کریں، وہاں پہ اپنی پروڈکٹ لگائیں، پرائس لکھیں، اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھ لیں، جس بندے نے خریدنی ہے وہ آپ سے فون پہ بات کرے گا، اگر وہ لینا چاہتا ہے آپ اس کو کوریئر کے تھرو وہ پروڈکٹ بھجوا دو گے، اور کیش آن ڈلیوری کی آپشن اس میں ہوگی کہ جب وہ پروڈکٹ لے گا تو وہ پہلے پیسے دے گا، پھر پروڈکٹ پکڑے گا تو پیسے جو ہے وہی کیش آن ڈلیوری کوریئر والے آپ کو آپ کی وہ رقم واپس لا کر پکڑا دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ کام چل رہا ہے۔ اب میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک علی ایکسپریس ویب سائٹ اوپن کی ہے، جہاں پر دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، اگر سائٹ پر یہاں پر عورتوں کا فیشن، مردوں کی موبائل، کمپیوٹر، جیولری، ہر چیز یہاں پہ مل جاتی ہے۔ اگر ہم جیولری کے اوپر کلک کرتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ اپنا ایک ایکسپیرینس بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ میں نے جیولری پہ کلک کیا۔ اچھا احسن بخاری، آپ نے کہا کہ کل میں نے ایک سوال کیا تھا، تو میرے خیال میں یہاں تو شاید آپ لائیو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ میں نے آپ کے سوال کا بڑا ڈیٹیل آنسر کیا تھا، آپ کل والی لائیو لازمی دیکھ لیجیے گا۔ پھر بھی مجھے اگر یہاں پہ بیچ میں کوئی موقع ملا میں لازمی بتاتا ہوں آپ کو۔ میں علی ایکسپریس پہ گیا، میں نے جیولری پہ کلک کیا۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ فرض کریں یہ بریسلٹ جو ہے، اس کو ہم میں تھوڑا سا اس کو زوم کرتا ہوں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ جو بریسلٹ ہے یہ سیل ہو رہی ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ $22 کا ہوگا یہ، اور اس میں 2000، اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں جی، اس کے اندر یہاں پہ یہ آپشن آ رہا ہے کہ یہ ایک ویڈیو بھی انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ساری یہاں پہ اس کی آپشن لکھی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں۔ اچھا یہ تو ہے ان کا $22 کے۔ ہم کوئی سستی والی چیز دیکھتے ہیں جیولری میں۔ جیسے یہاں پر یہ آ جاتے ہیں، یہ پورا سیٹ جو ہے یہ دے رہے ہیں $0.99 کا۔ اسی طرح اور اگر ہم یہ چیزیں دیکھیں، یہ رنگس جو ہیں $0.01 کی ہے، ایسے ہی اور اس میں کافی زیادہ چیزیں ہیں۔ اچھا اس میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے، آلموسٹ شاید 2 سال پہلے کی، ہم نے یہاں سے ڈفرینٹ پروڈکٹس جو ہے نا جیولری سے ریلیٹڈ، یہ رنگز ہو گئی، رنگس تھی ساری زیادہ تر، وہ ہم نے بائی کی تھی، اور ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی تھی کہ کون سی والی رنگس ہمیں لینی چاہیے، کون سی اچھی ہو سکتی ہیں۔ اس میں 50,000 روپے کی ہم نے رنگس لی تھی یہاں سے، اور وہ چھوٹے چھوٹے پارسل ڈفرینٹ جگہ سے آرڈر کیا تھا، تو چھوٹے چھوٹے پارسلس میں وہ ہمیں آ گئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے جب اس کو اپنی فیس بک کے اوپر مارکیٹنگ کر کے سیل کیا، تو فیس بک مارکیٹنگ کی بات ابھی ہم آگے دوبارہ کریں گے۔ جب ہم نے اس کو سیل کیا تو ہمیں 1 لاکھ روپیہ پروفٹ آیا۔ 2 مہینے میں ہمارا وہ ساری پروڈکٹ سیل ہوئی تھی، 2 مہینے لگے تھے، اور ہمیں 1 لاکھ پروفٹ آیا۔ جو ہم 2 پارٹنر تھے ہم نے آپس میں ڈیوائڈ کر لیا۔ تو اس کے بعد یہ ہم نے بزنس کافی دیر کیا ہے۔ اس میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علی ایکسپریس کے اوپر آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ ایون یہاں سے ہم نے ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، وائٹنگ کریم۔ اچھا کچھ نا کریمز ہوتی ہیں، وائٹننگ کریمز ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ جب ہم ان کو لگاتے ہیں نا اپنی اسکن کے اوپر، تو ایک لیئر سی بن جاتی ہے وائٹ کلر کی، لائک دس، یہ دیکھیں۔ اچھا ہم نے نا یہ کریم وہاں سے منگوائی، اب یہ دیکھیں یہ ابھی یہاں پہ $4 میں اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی اور بھی پروڈکٹس ہیں جو ہم وہاں سے منگوا سکتے ہیں۔
یہ کریم جو تھی یہ ہم نے منگوائی. اچھا اس میں نا ریسرچ کرنی پڑتی ہے. آپ آن لائن بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی کہ مجھے کون سی پروڈکٹ منگوانی چاہیے، کون سی پروڈکٹ مجھے فائدہ دے سکتی ہے. ہم نے یہ کریم منگوائی، ہمیں یہ پڑی کوئی آلموسٹ 500 سے 600 روپے کے درمیان. تو ہم نے اس کو سیل کرنا شروع کیا. ہم نے اس کی پرائس رکھی 1200. اور ہمارے یعنی کہ نا یہ دنوں میں جس نے ایک دفعہ خریدی نا اس نے دوبارہ بھی ہم سے 2 4 5 دن کے بعد اور خرید لی. تو اس کا فائدہ کیا تھا کہ وہ آپ جب اس کو اپنی فیس پہ یا جب لگاتے ہو نا تو ایک وائٹ کلر کی لیئر بن جاتی ہے، تو وہ کالا بندہ بھی نا بالکل گورا بن جاتا تھا. تو پھر وہ اتنی زیادہ سیل ہوئی کہ اس کا ریٹ ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ بزنس کا اصول ہے جب کسی پروڈکٹ کی ویلیو بڑھتی ہے، ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کی پرائس بڑھ جاتی ہے. تو ہم نے اس کو کوئی آلموسٹ 3000 روپے تک کا سیل کیا. اس چیز کو بتانے کا مقصد ابھی یہ ہے کہ جب آپ ایک مخصوص پروڈکٹ ڈھونڈتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہم نے یہ چھوڑ دیا تھا یہ والا کام، لیکن میں آج بھی شور ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ وائٹنگ کریمز وغیرہ منگواتا ہے اور سیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بڑا اچھا رزلٹ ملے گا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمیشہ آپ نے وہ چیز ڈھونڈنی ہے جو ایک یونیک ہو. آپ علی ایکسپریس پہ جائیں گے آپ کو بہت چیزیں ملیں گی، نئی نئی یہاں پہ پروڈکٹس ملیں گی. یہاں پہ ابھی احسن بخاری نے جو کوشچن کیا تھا، آپ بھی اگر یہاں پہ ریسرچ کرتے ہیں اور یہاں پہ کوئی آپ کو پروڈکٹ ملتی ہے آپ اس کو بائی کر لیتے ہیں وہاں سے، تو بائی کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو پاکستان میں سیل کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی قیمت پہ. تو یہاں پہ بس آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کیا ایسی چیز ہے جو سلیکٹ کرنی ہے جو آپ لے کے سیل کریں گے تو آپ کو اچھا پروفٹ آ سکتا ہے. اب آتے ہیں فیس بک مارکیٹنگ کی طرف. ابھی ہم نے 2 چیزیں دیکھی ہیں. پہلی چیز ہم نے یہ دیکھی ہے کہ فیس بک پہ مارکیٹ پلیس آ چکی ہے اور ہم وہاں پہ پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے اگر ہم وہاں پہ پروڈکٹ سیل کریں گے تو وہ بائی نیم جاتی ہے، یعنی کہ میں نے اگر اپنے اکاؤنٹ سے مارکیٹ پلیس پہ کچھ بھی لسٹ کیا ہے تو وہ میرے اکاؤنٹ کے نام سے جائے گا. لیکن مارکیٹنگ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو ایک برانڈ بنائیں، اپنی پروڈکٹ کو ایک برانڈ بنائیں کہ لوگ ہمیشہ یاد رہ جائے انہیں. کہ فرض کریں کہ احسن بخاری ہے تو ہم اسی کی مثال لے لیتے ہیں کہ اے بی پروڈکٹس، ٹھیک ہے. تو لوگوں کو پتا ہوگا یار یہ اے بی پروڈکٹس جو ہے احسن بخاری اس کی میں نے جو ہے پروڈکٹ خریدنی ہے. لاسٹ ٹائم بھی میرا ایکسپیرینس تھا، بڑا اچھا گیا تھا اور بڑا اچھا رہا. تو اس طرح آپ نے جب بھی مارکیٹنگ پہ کام کرنا ہے آپ نے اپنا ایک برانڈ کریٹ کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی ہے. کیسے ہو سکتی ہے؟ آن لائن بزنس چلتا ہے اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ آن لائن چیزیں سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ کوالٹی بہت زیادہ ناقص رکھ دیتے ہیں، لو کوالٹی کی پروڈکٹ بیچ دیتے ہیں، یا فراڈ بھی چلتا ہے. اور بہت زیادہ فراڈ چلتا ہے کہ ہم آن لائن کچھ منگواتے ہیں اور وہ چیز آگے سے خراب نکل آتی ہے. جیسے کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرے دوست نے ایک ہیڈ فون منگوائے اور مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے یہ ہیڈ فون منگوائے ہیں اور بڑے اچھے مل گئے ہیں. وہ جب ہیڈ فون آئے اس نے ڈبہ کھولا تو اس کے اندر سے وہ پی آئی اے کے جو یوز ہیڈ فون ہوتے ہیں نا وہ اس کے اندر پڑے ہوئے تھے. تو پھر وہ کیونکہ اس نے دراز سے منگوائے تھے تو وہ فوراً پھر بیچارہ گیا دراز کے آفس گیا، وہاں جا کے اس کو واپس کر کے آیا. اچھا اس میں اب یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ یہ بزنس کر رہے ہیں وہ ٹیمپریری تو پیسہ کما لیتے ہیں لیکن ان کی کوئی پہچان نہیں بن پاتی لانگ ٹرم کے لیے. ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کا بزنس کرتے ہیں ان کو اپنا ایک بزنس کا نام بنانا چاہیے، اچھی کوالٹی کی چیز بیچیں. اگر ایک سال میں انہوں نے 500 کسٹمر بنایا ہے تو وہ اگلے سال میں جو اگلا 500 بنے گا ٹوٹل ان کے پاس 1000 کسٹمر ہے. اگر 1000 کسٹمر میں سے 300 بندہ بھی پر منتھ ان کو آرڈر کرنا شروع کر دے، ان سے پروڈکٹ منگوانا شروع کر دے تو ان کا بزنس یہ جتنا ابھی کما رہے ہیں یہ لانگ ٹرم میں سے کہیں زیادہ کما سکتے ہیں. لیکن لوگ جو ہیں وہ شارٹ کٹ کے عادی ہوتے ہیں. اچھا عبد الجمیل کے علی ایکسپریس کو پیمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ وہی بینک کا کارڈ ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ جو آن لائن آپ کا یوز ہو سکتا ہے. جب آپ نے اپنی پروڈکٹ سلیکٹ کر لینی ہے تو آخر میں وہ آپ سے بینک انفارمیشن مانگے گا، وہاں پہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر دیں تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کی یعنی کہ ٹرانزیکشن ہو جائے گی اور وہ پروڈکٹ آپ کے دیے ہوئے ایڈریس کے اوپر کسی بھی کوریئر کے تھرو ڈلیور ہو جائے گی. ان میں کوریئر کی ڈفرینٹ آپشنز ہوتی ہیں. جب ہم کوئی پروڈکٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ پوچھ لیتا ہے کہ آپ کون سے کوریئر میں منگوانا چاہتے ہیں. اگر فری والا ایک ہوتا ہے جو چیپ ہوتا ہے لیکن وہ 30 دن میں ڈلیوری آلموسٹ آتی ہے. جو فاسٹ ڈلیوری ہوتی ہے ڈی ایچ ایل وغیرہ کی ان کا ذرا ایکسپینسو ہوتے ہیں چارجز.
अच्छा, इसके बाद जो है ना, मैं अब ये कहूँगा कि लोगों को ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आना चाहिए। अब आएंगे कैसे? तो इसका ये है कि आप लोगों को डिजिटल मीडिया को समझना चाहिए, सोशल मीडिया को समझना चाहिए। आप इस नज़र से ना हमेशा फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब या टिकटॉक यूज़ करें कि बस आप टाइम पास कर रहे हैं। आप ये देखें कि ये हो क्या रहा है सारा कुछ ना, यानी कि फेसबुक है, अगर इसके ऊपर आप आते हैं, आप ये सोचें कि फेसबुक बना क्यों हुआ है, फेसबुक बनाने का फेसबुक को क्या फायदा है, फेसबुक ने क्यों फेसबुक बनाया होगा। नॉर्मल बंदा देखे तो उसे यही लगता है कि सारा कुछ फ्री है, वो वैसे ही फ्री बैठा हुआ है, फ्री में फेसबुक यूज कर रहा है। लेकिन साथ ये भी देखें कि फेसबुक लाखों करोड़ों रुपया पर डे, बल्कि लाखों तो नहीं, करोड़ों अरबों रुपया पर डे कमा रहा होता है। कैसे कमा रहा होता है? कि पूरी दुनिया में जहां जहां जिन जिन ममालिक में फेसबुक है, वहां के लोग, वहां के बिजनेस जो करने वाले लोग होते हैं, वो अपनी मार्केटिंग के लिए फेसबुक को डेली पे करते हैं, बूस्टिंग करते हैं, फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजिंग अपनी करते हैं। तो वो सारा पैसा फेसबुक के अकाउंट में जा रहा होता है। जैसे अभी कमेंट्स में अब्दुल जमील ने पूछा कि हम अली एक्सप्रेस को पेमेंट करते हैं, तो अली एक्सप्रेस को हम पेमेंट करके कोई चीज़ बाय कर लेते हैं, लेकिन जब हम फेसबुक को पेमेंट करते हैं तो फेसबुक ने हमें कुछ भी नहीं बेचना, उसका एक सिस्टम बन चुका हुआ है, उसी सिस्टम के अंदर उसने मार्केटिंग करनी है, लोगों तक हमारा ऐड दिखाना है, वो सारा पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को समझना है। दुनिया जो है ना अब काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। मैं अभी कल बता रहा था कि अगर हम अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करूं कि 10 साल पीछे चले जाएं तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, लोगों को भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन अब आज 10 साल के बाद देखें कि दुनिया कितनी बदल चुकी हुई है। आज हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आईफोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें हर तरह की एप्लीकेशन होती है, हमें देखने को मिलती है। चाहे वो कैलकुलेटर की एप्लीकेशन हो, चाहे नमाज टाइम की हो, चाहे वो फेसबुक की एप्लीकेशन हो, चाहे किसी भी, हर तरह की एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में ही आ गई है। ये इम्पॉसिबल था ना, हम ये इम्पॉसिबल था कि हम फ़ोन, एक वक़्त आएगा कि फ़ोन पे एक-दूसरे को देख सकेंगे। आज ये देख लेंगे, फ़ोन पे तो हम देख ही रहे हैं। मैं आप कहीं बैठा हूँ, आप लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में हैं या आउट ऑफ कंट्री से भी लोग देख रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है कि हम एक हो गए हैं। इस टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी मकसद के लिए अब हम डेली रात को 9 बजे अपना ये लाइव प्रोग्राम करेंगे और टेक्नोलॉजी की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उसका फायदा ये होगा कि अगर आप में से कोई बंदा ये सुन लेता है कि हाँ ये काम हो सकता है, लेकिन उसने सुना और वो फिर अपने काम में बिजी हो गया, लेकिन जिंदगी में कहीं ना कहीं उसको जाके ये चीज काम आ जाएगी। और फिर वो लोग जो फारिग हैं या एहसन बुखारी की तरह कोई जो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, आप लोगों के पास एक नया रास्ता मिल सकता है आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। होता ये है कि जिंदगी में जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला किसी ना किसी को वसीला बना के हमारी ज़िंदगी में ले आता है, और उस बंदे की वजह से हम कुछ नया चीज़ सीख लेते हैं, कुछ नया करना शुरू कर देते हैं, और फिर क्या होता है कि हम इतनी आगे निकल जाते हैं कि हमने सोचा भी नहीं होता। अब अगर हम उन लोगों को देखें जो आज हम सुनते हैं कि यार ये बड़े गरीब होते थे और अब ये करोड़पति बन गए हैं, तो वो करोड़पति कैसे बने? ऐसे बने कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली, उन्हें किसी बंदे ने आके कोई नई चीज़ दिखाई कि यार ये भी कर सकती हो, या उस बंदे ने खुद से कुछ नई अपॉर्चुनिटी ढूंढी, और उसके बाद उसने मेहनत करना शुरू की, और फिर मेहनत करते करते कामयाब हो गया। कई लोग हम देखते हैं, पूरी दुनिया में होटल्स की चेन बनी हुई है। कई लोग हैं जो जिनके पास कल तक साइकिल नहीं होती थी, आज वो अरबपति खड़बपति हुए हुए हैं। तो कैसे हुए हुए हैं? मेहनत कर करके। वो जितनी ज्यादा मेहनत, कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, उतना उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। आपका ये दौर जो है, ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है। आप इंफॉर्मेशन लें, आप ऑनलाइन क्लासेस लें, आप ऑनलाइन स्टडी करें, आप ऑनलाइन रिसर्च करें, टाइम ज़ाया ना करें आप अपना बस। आज ये देख लें कि मुख्तलिफ लोग हैं। अभी जो मैंने आपके सामने ये जो स्क्रीन शेयर की हुई है, ये अली एक्सप्रेस की अब आपको स्क्रीन शेयर आ रही है नजर ना। यहाँ पे लाखों लोग जो हैं वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, हमने फेसबुक की मार्केट प्लेस सर्च की, ये सिर्फ और सिर्फ अभी लाहौर आ रहा है, और लाहौर के 60 किलोमीटर का एरिया आ रहा है सिर्फ। यहाँ पे आप देखें, लाहौर 60 किलोमीटर, पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो यहाँ पर आके चीजें सेल कर सकते हैं। और
इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप रेडियस सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा शहर हो, कितने किलोमीटर उसके इर्द गिर्द मेरी ये प्रोडक्ट लोगों को शो हो। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो देखें ये लोग जो हैं ये इनके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई है और इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठा के काम करना शुरू किया है, मेहनत करनी शुरू की है और इनको रिजल्ट आना शुरू हो गया कि ये पैसा कमाने लग पड़े हैं। तो जो लोग सबसे पहले किसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं वो सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। जैसे अभी ये मेरे स्क्रीन पे नजर आ रहा है मार्केट प्लेस में। अब आपको लग रहा होगा कि यार इस बंदे ने एक ऐड लगाया है, एक लाइट है इसके पास, और हो सकता है कि उसने 4 दिन पहले ये ऐड लगाया और वो चाहे 100 से ज्यादा लाइट बेच भी चुका हो। तो जाहिर बात है लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो फेसबुक यूज कर रहे हैं, हर दूसरा बंदा फेसबुक यूज कर रहा है। जब हम मार्केट प्लेस पे क्लिक करेंगे ऊपर एड्स आ गए हैं, हम सर्च में जाके यहाँ पे फर्ज करें मैं फेसबुक पे आया हूँ और मैं अपना फर्ज करें कीबोर्ड खरीदना चाहता हूँ अपने लिए। मैं यहाँ पे कीबोर्ड लिख के सर्च करूंगा। ये देखें कितने कीबोर्ड आ गए हैं मेरे सामने। ठीक है, मैं अगर फर्ज करते हैं कि ये मैं कीबोर्ड खरीदना चाहता हूँ, ये कोई बंदा अपना कीबोर्ड है वो सेल कर रहा है 13,000 रुपये का। ठीक है, मैं अगर ये खरीदना चाहता हूँ, मैं इससे रब्ता करूंगा और ये मुझे यहाँ तो अगर ये मेरी सिटी का है तो हम कहीं मिलके ये प्रोडक्ट ले लेंगे। अगर मेरी सिटी का नहीं है तो फिर वो मुझे डिलीवर करवा देगा किसी कोरियर के थ्रू और मेरे से पैसे वसूल कर लेंगे वो उस तरह। तो बात ही होती है अपॉर्चुनिटी की और सीखने की। जैसे अगर मैं आपको अपनी बात करूं, मुझे जब पहली दफा ये पता चला कि ऑनलाइन पैसे कमाए जाते हैं, मुझे पता चला अगर मैं उसको इग्नोर कर देता और एक आम इंसानों वाली जिंदगी में बिजी हो जाता तो हो सकता है कि आज मैं कहीं जॉब कर रहा होता या मैं कोई बिजनेस छोटा मोटा कर रहा होता। लेकिन जब मुझे पता चला कि ऑनलाइन पैसे कमाए जाते हैं, लोग घरों में बैठ के पैसे भी कमाते हैं, और एक दो एग्जांपल सामने आई उन लोगों की जिन्होंने घर में बैठ के काम किया और फिर उन्होंने अपने अपनी गाड़ी भी ले ली, अपना नया घर भी ले लिया और धूमधाम से अपनी शादी भी कर ली। तो ये एग्जांपल थी, मुझे पता चला कि इस तरह हो सकता है, तो फिर मैंने मेहनत करना शुरू कर दी। मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दी, मैंने टाइम लगाया, मैंने फोकस किया। फिर एक वक्त आया, फिर 2 साल की मेहनत के बाद हम इस फील्ड में आ गए कि हम घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने के काबिल हो गए। तो आप लोग भी जो हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मकसद यहाँ पे लाइव आके बैठने का कोई ये नहीं है कि फर्ज करें कि अल्लाह का शुक्र है कि हम ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, फेसबुक से भी करते हैं, यूट्यूब से करते हैं, गूगल एडसेंस से करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, वहां से भी अर्निंग हो रही है। हमारा इल्मी सिटी ऑनलाइन स्कूल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमारा मिशन है कि हम कोर्सेज करवाएं और लोग जो है वो एक्सपर्ट लोगों से सीखें। तो डिफरेंट बिजनेसेस रन है। यहाँ पे आके बैठने का मकसद जो है वो ये है कि यार चलो, हमारी वजह से मेरी ये लाइव आज की है, इस लाइव को अगर कोई 5,000 बंदा देखता है, उस 5,000 में से एक बंदा भी जो है वो अगर इस फील्ड में आने के लिए कोशिश शुरू कर देता है, वो इंटरनेट पे जाए, वो यूट्यूब पे जाए, वो जैसे भी कुछ करे, सीखना शुरू करे और एक वक्त आए कि वो अपना करियर बना ले, तो इससे अच्छी और क्या चीज हो सकती है कि हमारी वजह से पाकिस्तान में लोग जो हैं वो डिजिटल मीडिया को और सोशल मीडिया को समझते हुए यहाँ से पैसा कमाना शुरू कर दें। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो यही है कि फेसबुक पर बिजनेस के फायदे क्या हैं। तो बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे रुकी थी कि इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। हम बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर अगर कीबोर्ड कोई सेल कर रहा है, अगर आप किसी कीबोर्ड होलसेल डीलर के पास जाते हैं और वहां पे जाके देखते हैं कि उसके पास कुछ कीबोर्ड पड़े हुए हैं तो सेल होने के लिए, आप उसकी बड़ी अच्छी करके पिक्चर लें और उसे कहें यार के कब तक ये पड़े होते हैं आपके पास, वो कहे मेरे पास 10-15 दिन ये पड़े हुए हैं। आप उसका ऐड ऑन करें, आपको जितनी जो है ऑर्डर आते हैं, आप फौरन उस शॉप वाले के पास जाएं, वहां से कीबोर्ड पकड़ें। अगर तो आपकी सिटी में ही आपको ऑर्डर आ रहा है तो बंदा बाइक पे डिलीवरी दे सकता है। तो फर्ज करें 5 ऑर्डर आए हैं, 5 कीबोर्ड पकड़े, 5 लोगों को जाके दे दिए। या अगर कोई फीमेल है और वो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रही है, तो उसको पूरे दिन में जितने ऑर्डर आते हैं वो शॉप से जहाँ से उसने वो प्रोडक्ट ली है उसको वो सेल कर दे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि हमने ये भी बिजनेस किया था मादी में। हमने जो वो होता है ना फेस मास्क, जिससे वो स्किन से जो सारी वो होती है वो डस्ट वगैरह निकल आती है, वो एक दफा सेल किया। अच्छा, ये वो सीक्रेट्स हैं जो हम बताते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे पब्लिकली बताने का मकसद क्या है कि आपको ये पता चले कि हम कितने पैसे कमा सकते हैं कोई भी बिजनेस करके। अब वो ना एक बिल्कुल नई नई प्रोडक्ट आई थी और अभी
अभी भी अगर उसकी कई नई उसकी और आ गई होंगी इकसाम, आप वो खरीद के उसको भी बेच सकते हैं। वो हमें पड़ी 220 रुपीज की एक, और ट्यूब थी, ट्यूब में वो मास्क होता था। हमने क्या कैंपेन चलाई। अब यहाँ पे ना मार्केटिंग होती है कि आप किस सोच से मार्केटिंग करते हैं। कई लोग होते हैं वो बिजनेस शुरू करते हैं, वो कहते हैं यार नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको बराबर में बेचना शुरू कर दो। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो लॉस में चले जाते हैं। आपको हमेशा शुरू से अपनी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो हमने वो जो प्रोडक्ट खरीदी, हमने क्या किया, बाय वन गेट वन फ्री करके उसकी प्राइस कर दी 1500। यानी कि हमें वो 440 रुपए की जो प्रोडक्ट पड़ी, हमने उसको 1500 रुपये में सेल पे लगा दिया कि बाय वन गेट वन फ्री। तो उसमें ये शो हो रहा था कि ये 1500 की एक है, लेकिन आप एक खरीदेंगे आपको एक के साथ एक फ्री हो जाएगी। तो वो भी हमारी काफी ज्यादा सेल हुई। इसमें ये होता है कि देखें, बहुत से लोग घरों में बैठे हुए हैं, वो बाहर बाजारों में भी जाते हैं, वहां पे भी एक प्रोडक्ट आती है तो कोई भी शॉप वाला उस प्रोडक्ट को जाहिर बात है अपना मार्जिन रख के बेचता है। आप भी उतना मार्जिन रख के इसको ऑनलाइन बेच सकते हैं। अब हमसे कई गलतियां हुई कि हमने ये इतना ज्यादा प्रॉफिट लिया, हमें शायद नहीं लेना चाहिए था। हमें नॉर्मल प्रॉफिट लेते और लॉन्ग टर्म उस बिजनेस को हम रन करते तो मे बी के वो और ज्यादा अच्छा चला जाता। तो इन चीजों को आपने ये सोचना है और देखना है कि कौन सा बिजनेस मुझे करना चाहिए, कम से कम पैसों में बिजनेस हो रहा है, रिस्क बहुत ही कम है। और इतना कम रिस्क है कि फर्ज करें कि अगर कोई बंदा जो है वो हमसे कोई प्रोडक्ट मंगवाता है, खरीदता है, हम उसको कोरियर के थ्रू वो प्रोडक्ट भेजते हैं, मैक्सिमम क्या होगा कि वो बंदा उसको वापस भेज देगा, वो नहीं खरीदेगा, वो पैसे नहीं देगा कोरियर वाले को। हमारा कितना नुकसान हो गया, सिर्फ 200 रुपए का जो कोरियर के चार्जेस हैं। प्रोडक्ट तो हमारी वापस आ गई, क्योंकि वो तो वो रख ही नहीं सकता जब तक वो पे ना करे। तो कोई भी आप बिजनेस करते हैं, आप ड्रेसेस का करें, आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स का करें, आप कोई मोबाइल गैजेट्स का कर लें, जो मर्जी आप बिजनेस कर लें, इस ऑनलाइन बिजनेस में लॉस मैक्सिमम इतना ही है कि कोरियर सर्विस के चार्जेस पड़ जाएंगे, या आप अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो वो कुछ आपका एक्सपेंस होता है। तो इस तरह जो है आज की बस ये डिस्कशन मैं अब एंड कर रहा हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस का मैंने बताया है कि हम ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, बड़ी कम इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं, रिस्क इसके अंदर कम है, प्रॉफिट इसके अंदर बहुत ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि मार्केट अभी खाली पड़ी हुई है। बात जाते जाते बात खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता जाऊं कि देखें, आपको अपनी प्रोडक्ट बेचने से पहले ना उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए बड़े अच्छे तरीके से। जैसे अभी अगर ये लोग हैं, ये देखें, इनको बिल्कुल पता चला कि कोई प्रोडक्ट इस तरह सेल हो रही है, इसने ये सादा सा कीबोर्ड यहाँ पे रख दिया, इस बंदे ने ऐसे रख दिया, इसने ऐसे रख दिया। इनको क्या चाहिए था कि बड़े अच्छी किसी साफ सुथरी जगह पे उसको रखते। जैसे ये देखें, इस तरीके से एक बड़ी अच्छी पिक्चर ली जाती, ऊपर ये नाम वगैरह लिखा होता। इस ये होता है आपकी मार्केटिंग, कि आप अपनी प्रोडक्ट को कितना अच्छा बना के किसी को दिखाते हो कि लोग आपसे वो प्रोडक्ट खरीद लें। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीकों से अब हमने ये जाना कि हम काम कर सकते हैं, और बिल्कुल मिनिमम हम ऐसे कर सकते हैं कि मार्केट प्लेस पे हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करने पे लगा सकते हैं। कल इंशाल्लाह 9 बजे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।